आजम परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम परिवार समेत 12 पर आरोप तय किए गए हैं। 22 मुकदमों में आजम परिवार समेत 12 पर आरोप तय कर दिए गए हैं। किसानों की जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला है। अजीम नगर थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के 27 मामलों में से 22 मामलों में 4 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां उनके परिवार समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने गवाहों को तलब करते हुए सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें आजम परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम परिवार समेत 12 पर आरोप तय किए गए हैं और इसी के साथ देखिए 22 मुकदमों में आजम परिवार समेत 12 लोगों पर आरोप तय किए गए। यानी कि एक बार फिर से आजम और आजम के परिवारजनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अजीमनगर थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा और इसी को लेकर आरोप तय किए गए हैं। 18 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। 18 अप्रैल तारीख तय की गई है जब अगली सुनवाई होगी। और एक बार फिर से देखिए आजम परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आजम परिवार समेत 12 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। 22 मुकदमों में आजम परिवार समेत 12 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। किसानों की जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर ये आरोप तय किए गए हैं। अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और जब सुनवाई हुई तो 12 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए। 18 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी और देखना होगा जब सुनवाई होगी तो 18 अप्रैल को क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए तारीख तय कर दी गई है। 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सफदर हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफदर, आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? 12 लोग जिन पर आरोप तय किए गए हैं, कौन कौन है वो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आजम खान लगातार मुश्किलों के दौर में घिरते चले जा रहे हैं। आजम खान अभी सीतापुर की जेल में बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई में है तो उनकी पत्नी तजीन फातिमा रामपुर की जिला कारागार में अपने काल कोठरी में दिन काट रहे हैं। आज आपको बता दूं, कोर्ट ने फिर आजम खान को दोषी करार दिया। आजम खान व उनके कुछ करीबी हैं जो बहुत बेहद करीबी आजम खान के कहे जाने वाले हैं, उनके खिलाफ आज जो है किसानों की जमीन कब्जा करने का एक मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें आज कोर्ट ने उन सभी को आरोपी साबित किया। सबका दोष सिद्ध हो चुका है। अगली जो तारीख है वो 19 अप्रैल रख दी गई है। देखना होगा कि अब आजम खान के जो आने वाली तारीख है उसमें क्या कुछ कोर्ट का निर्णय आएगा और इन आरोपियों को अब कोर्ट क्या सजा देगी। जी सफदर, जिस तरीके से फैसला आता है ऐसे में लग रहा है कि जो आजम खान है उसकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही और जाहिर सी बात है कि जब सुनवाई होगी तो उसमें भी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी आजम खान की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों की जमीनों को जबरदस्ती कब्जे किए गए हैं, उनसे जमीनें छीनी गई हैं, उन्हें बेघर तक किए गए, उनके घरों में भी तोड़फोड़ की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है, साथ ही साथ उनकी जो जमीनें हैं वो कब्जा करके यूनिवर्सिटी में मिला ली गई थी। तो जो इससे पहले आजम खान पर उनके जो सगे करीबी हैं, जो 12 लोग हैं, जिनमें से अजहर खां कह लो, महमूद ठेकेदार कह लो, 2-4 लोग आजम खान के और बेहद करीबी, इनके खिलाफ थाना अजीमनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज कोर्ट ने उन सभी को दोषी करार दिया गया और आने वाले 19 अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई होनी है। तो बताया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सभी आरोपियों को कोर्ट फिर से एक नई सजा सुनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिर से एक बहुत बड़ा फैसला इन सभी के खिलाफ आएगा। अगर फैसला फिर आजम खान के खिलाफ कहीं ना कहीं आता है तो आजम खान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फिलहाल अभी आजम खान जो अपनी 7 साल की सजा काट रहे हैं, फिर से आजम खान को पिछले एक मुकदमे में 7 साल की सजा हुई थी। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है। सफदर, जो आरोप तय हुए हैं वो क्या क्या आरोप तय हुए हैं, कौन कौन से वो आरोप हैं, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आजम खान ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई है। उसमें जो कुछ किसान हैं जो उनकी जमीनें जौहर यूनिवर्सिटी के पास थी, जो उन किसानों के नाम थे उन जमीनों में, तो उस जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करते हुए यहाँ तक कि उन किसानों को ना ही उन जमीनों का कभी कोई मुआवजा दिया गया, किसी किसान को कोई पैसा नहीं दिया गया। तो क्योंकि सत्ता की हनक में आजम खान ने ये सब कुछ कराया था। जब आजम खान जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में रही है तब तक आजम खान की जो है तूती बोलती रही है और उसी के चलते ये सब कुछ किया गया था। इसमें कुछ आजम खान के जो बेहद करीबियों में से एक थे
जो सीओ सिटी आले हसन खां थे, उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। और साथ ही साथ जो अजीब नगर थाने में कुशलवीर, जो वहाँ थाना प्रभारी थे कुशलवीर सिंह, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने पुलिस भेजकर भी किसानों को डराया धमकाया था और किसानों को बेवजह बिना किसी आरोप के थाने में बुलाकर बंद किया था। 2-2, 3-3 दिन थाने में डराया था, उनको बिठाला था ताकि किसान जो है अपनी जमीनें इनके नाम करा दें। तब भी किसान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसानों का कहना यह था कि ये उनकी खुद की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, वो क्यों दें। लेकिन आजम खान की अनक के चलते अधिकारी भी मजबूर थे और जो आजम खान चाहते थे वो होता था। तो ये सब उसी का नतीजा है जो आज आजम खान के सब कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि अब जो है वो सब कुछ बदल चुका है। सूबे में सरकार भाजपा की बनी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। कुर्सी संभालते ही आजम खान को समझ लो मुश्किलों के दौर में गिरते चले गए और आजम खान के ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज आजम खान के ऊपर तकरीबन 100 मुकदमे ऐसे हैं जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ ट्रायल पर हैं, कुछ में फैसला आ रहा और कुछ में फैसला आना भी बाकी है जी। और देखना होगा जब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी तब क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।